जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में भी पार्टियों में जोड़तोड़ और गठबंधन को लेकर हलचलें भी तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। देखिए उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर किन अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। कुछ दिनों में जो मामले हुए हैं, मैं पहले उन पे अपनी बात रख दूं, फिर आपके जो दिल का सवाल है ना, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। तो पहला मामला है प्रयागराज का। और अंग्रेजों के समय में हमने सुना कि सामूहिक नरसंहार होते थे, लेकिन आजाद भारत में जहां ये एक सरकार बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था के, गृह मंत्री आके मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हैं, वहां 4 दलित समाज के परिवार के लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ। कैसे? पहले एक बच्ची और उसके मां के साथ रेप किया गया, फिर उनके 10 साल के उस बच्ची के भाई, उसके पिता की हत्या की गई, और सरकार को कोई दर्द नहीं। सरकार को मैं तो नहीं समझता कि सरकार ने एक सिंगल स्टेटमेंट जो है इस मामले पर दिया होगा। मुझे लगता है कि इस सरकार की नजरों में दलित जो है वो जानवर से बढ़कर नहीं है। अगर साथ 4 गाय मर गई होती तो हल्ला होता, लेकिन कोई हल्ला नहीं, बिल्कुल शांति है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में दलित अपनी राजनीतिक पहचान खो चुके हैं, जिसका खामियाजा ये है कि उनकी हत्याएं हो रही हैं। 2 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या होती है। ऐसे मामले पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और फिर बड़े बड़े दावे जो है ना यूपी पुलिस और यूपी की सरकार गढ़ती है, उसकी सच्चाई ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच, कि ऐसा तो शायद पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा जो यूपी में हो रहा है। दूसरा, आज जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, युवाओं की समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी और युवा कि युवा क्या सोच रहे हैं। और युवा क्योंकि 51% आबादी भी है, वो तय भी कर सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के युवा तय कर लें कि हमें सरकार बदलनी है या किसी की बनानी है तो बन जाएगी। यूपी टेट का आज पेपर था, पिछली कई भर्तियों की तरह आज वो पेपर भी लीक हुआ। अब मुझे लगता है सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में प्लम्बरों की भी जरूरत है कि प्लम्बर भी लगा दें, जो पेपर कभी भी लीक हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की वो कानून व्यवस्था है जिसके खुदाई दावे जो है ना, और वो पूरे देश में उसके बैनर पोस्टर लगा के किए जाते हैं, जिसपे जितना खर्चा जो है ना सरकार वो माहौल बनाने में और अपना प्रचार प्रसार करने में खर्चती है। अगर वो इतना बुनियादी रूप से काम करती तो शायद ऐसा नहीं होता। पहले पेपर कैंसिल हो जाते थे, पेपर लीक हो जाते थे, फिर आरक्षण में घोटाले हो जाते थे। लेकिन अब देखिए यूपी टेट में 21,65,000 बच्चों ने आवेदन किया। आंकड़ा यह है कि 18 लाख बच्चे आज अपना काम छोड़ के निकले। उनमें कुछ बच्चे जो हमें से भी हैं, वो बच्चे 1-1 महीने से 2-2 महीने से इस पेपर की तैयारी के लिए अपना प्राइवेट काम छोड़ के, अपनी मेहनत मजदूरी काम छोड़ के इसकी तैयारी कर रहे थे। उनके विश्वास को तोड़ दिया जाता और वो फिर वापस मायूस होकर लौटते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था, और जो पारदर्शी परीक्षा कराएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे और यहाँ न्याय होगा, ये इसका सच्चा उदाहरण आज आपके सामने है। अब वो बच्चे अपने घर लौटेंगे, कैसे पहुंचेंगे? कड़कड़ाहट ठंड थी, वो कैसे कहाँ रहे, सरकार को क्या पता। सरकार ने रोजगार दिया तो उनको पता भी हो। तो उन बच्चों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मैंने अपील भी की थी, ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री तय करके पूछा था कि ये बच्चे जब दोबारा परीक्षा देने आएंगे तो ये जो खर्चा होगा और 1 महीना जो ये घर रहेंगे, इसको कौन उठाएगा? माँ बाप ने अब तो उधार लेके या मेहनत मजदूरी करके अपनी पेट काट के दे दिया, फिर दोबारा कैसे होगा सर? तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर ठोस कदम उठाएंगे। वो बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी है, सरकार जनशक्ति की नाकामी है। और सरकार ये ना कहे सोल्वर गैंग तो वो अधिकारी कर्मचारी और नेता जिन्होंने पेपर लीक कराया। तो बीजेपी के लोग अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए ये कर रहे हैं, और ये जब इसकी भर्तियों की ठोस जांच होगी तो पता लगेगा, इसमें कई बीजेपी के मंत्री पकड़े जाएंगे। और हमें तो ये भी कहना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं। इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय चल रहा है, और ये परीक्षा का दूसरा चरण है। पहले वैकेंसी नहीं आती, फिर भर्तियों में पेपर लीक होते हैं, उसके बाद जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो भर्तियां हैं, उनकी जो संवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए घोटाले होते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं। हमने तय किया कि बहुत हो गया, 161 दिन हो गए उन्हें। अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग करेंगे, क्योंकि
यही राजनीति है कि उनके हक अधिकार उनको दिलाना। अगर ये हम नहीं दिला पाए तो हमारी राजनीति बेकार। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सर्दी में पड़े, मुख्यमंत्री थोड़ी सी अगर शर्म बची हो और अगर वो दलित पिछड़ों के हितों की बात करते तो उन बच्चों को न्याय दे। और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार के आंदोलन में जब विधानसभा घिराव तो उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में करा देंगे, नहीं कराया। तो झूठ की पराकाष्ठा सरकार रच चुकी है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं। आज की ये आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, मुझे खबर आई रात 1 बजे की बच्चियां वहां सड़कों पर बैठी हैं, क्योंकि वहां फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ। 10 से 20 बच्चियां जो है अस्पताल में भर्ती कराई गई। और जब मैं वहां पहुंचा रात को 2 बजे हमारी टीम के साथ, तो 250-300 छोटी छोटी बच्चा जो कक्षा 6 से 12 क्लास तक की है वो सड़कों बैठी थी। एक और छात्रावास के बच्चे वहां बैठे छोटे छोटे, और वो किसी की सुनने को राजी नहीं थी। फिर उनको मेरे बारे में पता लगा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनकी मांग सुनी। वहाँ के अधिकारी मौजूद थे, उस क्षेत्र के SDM, तहसीलदार, ACP में वो भी मौजूद थे। और मैंने अपने विश्वास पे उन बच्चों को वहां से भेजा कि आप चली जाइए, आपकी मांग पूरी हो। तो उनकी मांग ये थी कि वहाँ घटिया खाना परोसा जाता है, खाने में कीड़े आते हैं, हड्डियाँ आती है, खाने में जो है वो खाना कच्चा होता है, बच्चों में बीमारी बढ़ रही है। वहाँ स्कूल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं है, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, उन बच्चों के साथ जो है ना भेदभाव होता है और उनको झूठे आरोप लगा के उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो है ना बड़ी बड़ी तारीफें जो हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी करते हैं। तो ये 4 मामले बहुत इंपॉर्टेंट है। यही राजनीति है कि इन विषयों पे चर्चा हो और इनमें न्याय हो। उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं करेगी तो मैं खुद लखनऊ आ गया हूं, मैं कल भी लखनऊ रहूंगा। तो मैं अगर आज शाम तक 4 बजे का समय लिया था, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं हुई, बच्चों की मांग पूरी नहीं हुई, तो मैं वहीं जाके धरने में बैठूंगा। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई है, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूं। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और उन मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे बाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पे खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। आप अखिलेश जी से आज मिले थे जाके? मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीजें फाइनलाइज हो जाएं। नंबर्स बता देंगे, मैंने कहा ना, नंबर जिनको बताने हैं उनको बता दिए। कई लोगों से बात कर रहे हैं सर, कुछ तो नंबर मैंने क्या कहा आपसे, देखिए सुनिए ना, जब आप एक बिल्कुल काशीराम साहब का एक सिद्धांत है, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। तो नंबर्स तो एक इतनी छोटी सी कड़ी है ना, जब आप भाजपा को रोकने के लिए जाते हैं तो नंबर्स पे नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ और। सर, कुछ भौगोलिक हिस्सा आपने सोचा है कि वेस्ट में आपकी पकड़ है, उसके हिसाब से डिमांड करेंगे, किस तरीके से? 2 चीजें मीडिया के लोगों को बदलनी चाहिए। मीडिया के लोगों को मेरा एक पैमाना है नापने के लिए कि आप वो जगह और जिला तय करें जिसमें आप बताएं कि यहाँ आपकी पकड़ नहीं है। अगर आप इस बात से तय करना चाहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता दूं कि कोई सीट ऐसी नहीं जहां शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते। और अगर मैं युवा को रिप्रेजेंट करता हूं तो युवा नहीं रहते। हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार युवा रहते हैं। तो ये बात यहाँ के निगलेक्ट हो जाती है। मैं तो पूर्वांचल में इतनी ताकत रखता हूँ जितनी वेस्ट में। तो मेरे घर से मेरे कार्य की तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति एक हूँ लेकिन हमारा संगठन बहुत बड़ा, ये हमने साबित भी किया है। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।